प्रिय कलीसिया सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते तू अनंत का परमेश्वर है। तेरा हर एक कार्य अनंत है, तेरे वचन अनंत है पिता। धन्यवाद देते तूने अद्भुत अनुग्रह में हमें बुलाया जो सबके लिए है। और धन्यवाद, आपकी वचन अनंत है, आपका प्रेम अनंत है। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे और वो है जीना कैसे। जीना कैसे। आज लोग हमेशा सोचते हैं कि हम कैसे जिएं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बातें हम लोग बाइबल से लेते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कैसा जिए। ओके, एक उदाहरण हम देखते हैं लूका का 15 अध्याय में। उड़ाऊ पुत्र मन को नाश करने वाले तरीके को अपनाकर भोग विलास का जीवन जिया। वो भोग विलास का जीवन जिया। आज भी संसार में यही लोग करते हैं, अपनी मर्जी, अपनी तरीका, और वो सुख विलास, भोग विलास को चाहते हैं। सोचिए कि वो कई बार नहीं समझ पाते वो प्रेम, जो एक साथ जो प्रेम मिलता वो नहीं मिल पाता, वो नहीं समझ पाते। उड़ाऊ पुत्र भी वही किया। उसने अपने हृदय से, अपने मन से उसने वो चुनाव किया नाश करने वाले तरीके को। ओके, उसमें कहता है कि बहुत दिन के बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ उसका दूर देश लेकर, जो भी उसका था लेकर दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी, दूर देश चला गया। सोचिए उसका निर्णय कैसा है। हमें हमेशा परमेश्वर को चुनना चाहिए। हमारी विश्वासी खास करके भोग विलास, अपनी तौर तरीका नहीं, हमें परमेश्वर को चुनना चाहिए। परमेश्वर के साथ जीवन जीना चाहिए। हमें इसके जैसा नहीं जीना चाहिए। ओके, हम और देख सकते हैं विश्वासी जो मसीह में है वह जिएगा। उसकी घोषणा की गई है मसीह के द्वारा। इसीलिए मसीह जीवन प्रभु से है, यीशु मसीह से एक घोषणा किया गया। मतलब एक क्या बोलते कि समाचार दिया गया, एक आज्ञा दिया गया। विश्वासी जो मसीह में है कैसे जिए। यूहन्ना 6:57 में, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के द्वारा जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। अद्भुत बात है ना। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसके वचन सुनते, तो हम जीते हैं। यीशु मसीह भी कह रहा, मैं पिता ने मुझे भेजा है और मैं उसका सुना और मैं जीवन जिया। उसी प्रकार यीशु मसीह भी कहता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रोमियो का 12:2। याजक के समान हम अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं, इस प्रकार पवित्र जीवन जीते। जब हम शरीर को याजक की तरह बलिदान करके चढ़ाते हैं तो हम पवित्र जीवन जीते हैं। और परमेश्वर की मांग है कि हम पवित्र जीवन जिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अभी हम लोग मुंबई कॉन्फ्रेंस का अगर आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं ऑनलाइन, तो आप समझ सकते हैं अद्भुत वचन बता रहे हैं पास्टर सिवेली। और यह वचन एक विश्वासी के लिए बहुत ही प्रोत्साहन है, इनकरेजमेंट, और एक ठोस क्या बोलते कि ठोस निर्णय लेने का है कि अनंत की चीज़ों को खोजे, परमेश्वर की अनंत चीज़ों को जो कभी नाश नहीं होगा। हम लोग टेम्पोररी यानी कि इस धरती की सामान्य स्थायी चीज़ों को ढूंढते हैं,
और एक दिन उसके लिए हम करोड़ों पैसा भी लगाते हैं और एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। सोचिए, बहुत खूबसूरत कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसीलिए हमें इस शरीर भी हमारा नहीं, पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाए। प्रभु के लिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के लिए जिए। हमारी यही जिम्मेदारी है कि हम प्रभु के लिए जिए। रोमियो का 14, 7, 8 वचन में, क्योंकि हम में से ना तो अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के लिए हैं। अद्भुत वचन ना। हम किसके लिए जिए? हम प्रभु के लिए जीना चाहिए। जिए या मरे, हम प्रभु के लिए करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए। आप अगर विश्वास करते हो, आप अगर एक विश्वासी हो, तो आप किसको कैसे जियोगे, आपका जीवन कैसे जीना है, बाइबल आपको बता रहा है। इन वचनों को आप पढ़िए, आप खुद मेडिटेशन करिए, आप इनके बारे में सोचिए कि मैं कैसे जीवन जीता हूँ। आप ढूंढिए क्या जीवन जी रहे हो आप। अगर आप सांसारिक जीवन जी रहे हो तो प्रभु से आशा मत रखो। अगर आप अपनी मर्जी से जी रहे हो तो परमेश्वर से आशा मत रखो। अगर आप विश्वासी हो तो परमेश्वर की तौर तरीका को समझो और उसके अनुसार जीने के लिए प्रयास करो। परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया है, उसका जीवन है, हमें वैसा जीना चाहिए। छुटकारा पाए हुए के समान हमारा ध्येय है। मेरे लिए जीना मसीह है। ध्येय, छुटकारा पाने वालों के समान हमारा ध्येय है। मेरे लिए जीना मसीह है। क्या कह रहा पौलुस फिलिपियों का 1:21 में? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये पौलुस की फिलिपियों के लोगों को प्रोत्साहन कर रहा है कि कैसे जियोगे। अगर आप एक विश्वासी हो तो आप कैसे जियोगे? जियो तो यीशु मसीह के लिए, मर जाओ तो लाभ है, क्योंकि स्वर्ग में रहोगे। आखिरी में हम देखते हैं, संयम, धर्म और भक्ति से जिए इस संसार में, ताकि हम यह साबित कर सके हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं। तीतुस का 2:12 में, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन जिए। ये सिखा रहा हूं कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। धर्म, भक्ति और संयम और धैर्य से हमें जीवन जीना चाहिए। पहला पत्रस 2:24 में कहता, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए। प्राण की रखवाले के पास हम लौट आए। तो इसलिए आज हमें भटके हुए आत्मा की तरह ना जिए। हमें मालूम है जीवन का लक्ष्य, हमें पता है जीवन का उद्देश्य, हमें पता है जीवन का आशा, हमें पता है इसके बाद जीवन क्या होगा। तो इसलिए हमें वैसे जीवन जीना चाहिए। समझ रहे हैं? ये कुछ पॉइंट्स आप खुद इन वचनों को पढ़िए और आप कैसे जीना है आप खुद डिसीजन लीजिए, खुद निर्णय लीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अद्भुत वचन है पिता, जो हम जीने के लिए सिखाता, हम कैसे जीवन जिए। हम भटके हुए आत्मा थे, पर आज हम रखवाले के पास लौट आए हैं, जीवन के रखवाले के पास। हम उसके अनुसार जिए तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, वचनों के द्वारा प्रेरित करो, प्रोत्साहन करो पिता। धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।